किसी ने भी संविधान को चुनौती नहीं दी, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन मुझे खेद है, मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है, आज जो लोग सत्ता को चला रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है। और वो करते हैं भजन कर ले वाई को जनक के जवाई को। किसान समाज से बिल्कुल। तो सिर्फ इसके लिए आए हो कि भाई सम्मेलन है तो कुछ ना कुछ बातें होंगी। सरकार बनाने वाले भी आप लोग हो, बिगाड़ने वाले भी आप लोग हो। जनता जनार्दन है, जिसका बटन दब गया उसका नंबर लग। और जो गृह मंत्री ने भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर, क्या क्या बोल गए अम्बेडकर साहब के बारे में, मतलब जो पेट की बात थी वो मुंह पे आ गई। सचिन पायलट साहब आने वाले हैं, गांव है पहाड़ी और ढाणी है शुक्लों की। तो हम यहाँ पे स्टैंड पे हाईवे नंबर 8 पे खड़े हैं, गांव है जैनपुर बास। और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं लोग। तो आइए। राम राम साहब। तो नाम बताओ साहब थारो। नाम सुरेश डिंडोर। सुरेश जी कहाँ से आए हो आप? डिंडोर से। डिंडोर से? हाँ जी। क्यों आए हो? पायलट साहब को सभा स्थल पर पहुंचने के लिए और देखने के लिए आए। तो ये जो सभा हो रही है किसके लिए हो रही है? ये सभा सचिन पायलट की हो रही है और किसान सम्मेलन में हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि किसानों पर कोई बात होगी? किसानों पे बिल्कुल मुद्दा उठाएंगे सचिन पायलट का। इसके अलावा भी कोई प्रोग्राम है क्या? इसके अलावा प्रोग्राम है, मूर्ति उद्घाटन है। जी जी बढ़िया। और नाम बताओ साहब। मेरा नाम लटूर से भाई साहब। तो थारो कौन सा गाँव से? जैन प्रवास। नाम बताओ साहब। शीश राम यादव। शीश राम यादव। कौन सा गाँव है साहब? दुगेड़ा बहरोड जी। तो कितनी देर से इंतजार चल रहा है पायलट साहब? पायलट साहब इंतजार करें 2 घंटे। तो टाइम कितने बजे का था? टाइम था पर लेट हो गए रास्ते में। रास्ते में कई जगह स्वागत लेट हो गए। सही है। तो क्या लगता है किसान सम्मेलन बड़े बड़े अक्षरों में उधर लिखा हुआ है, तो किसानों के मुद्दों पर कोई बातचीत होगी? किसानों के मुद्दे पायलट साहब भी उठाते रहते राजस्थान में, सत्ता में थे तब भी और विपक्ष में जब भी। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अभी भी दिल्ली के बॉर्डरों पर कुछ किसान बैठे हुए हैं, डांडीवाल साहब भी बैठे हुए हैं और उनकी हालत भी काफ़ी नाजुक है। तो पायलट साहब जरूर उठाएंगे मुद्दे। पायलट साहब किसानों के ही नेता है। किसानों के नेता है। जी साहब अपना नाम बताओ। गिल्लो गुजर है। गिल्लो गुजर। कौन सा गाँव? बरंड गाँव। बरंड। तो बरंड कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर है। तो ये जो लोग यहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं, कहाँ से खड़े हैं ये सब आस पास से, कोई कोटपुतली से, कोई रोड से, कोई बाहर से, सब हाँ ठीक। ले 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 1 मिनट रुको, 1 मिनट। हाँ भाई 10 मिनट। राम राम साहब, कहाँ से हो आप? महुआ से। अरे वाह साहब, वाह इतनी दूर से आए हो सभा में? हैं? अच्छा, तो आप गुजर समाज से? किसान समाज से बिल्कुल। तो सिर्फ इसके लिए आए हो कि भाई सम्मेलन है तो कुछ ना कुछ बातें होंगी। तो ये तो बहुत खुशी की बात है साहब। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय नेता सचिन पायलट जी, आदरणीय भंवर साहब, टीकाराम जी जूली, तमाम हमारे विधायकगण पहुंच चुके हैं। मैं मंच पे साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, मंच को थोड़ा खाली कर दें। सभी से आग्रह, मंच को थोड़ा खाली कर दें। मैं निवेदन करता हूं, सचिन पायलट, भगवान जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली जी। मंच पर आ चुके हैं हमारे आदरणीय नेता सचिन पायलट जी, भंवर साहब, आदरणीय टीकाराम जी मंच पर आ चुके हैं। सभी से निवेदन है थोड़ा मंच को खाली कर दें। आदरणीय सचिन पायलट साहब का, आदरणीय भंवर साहब का, आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब का हम इस धरती में, बहरोड की पावन धरती पर पहुंचने पर बहुत बहुत इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तालियों गड़गड़ाहट के साथ एक बार सचिन पायलट साहब का, आदरणीय भंवर साहब का, आदरणीय टीकाराम जूली जी का स्वागत करें। उनके साथ ही मुंडावर से विधायक ललित यादव जी, नांगल चौधरी से विधायक मंजू चौधरी जी, कांति मीणा जी थानागाजी से विधायक ललित यादव जी, मुंडावर से विधायक मनीष यादव जी, शाहपुरा से विधायक हमारे बीच आ चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं
सर्वप्रथम सम्मेलन में यहाँ हमारे बीच पधारे हमारे आदरणीय नेताओं के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ शुक्ल परिवार से श्री रतिराम शुक्ल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गुजर महासभा अलवर, श्री रामनिवास हवलदार जी, श्री कैलाश शुक्ल जी, श्री धर्मपाल शुक्ल जी कृपया आए और चांदी का मुकुट भेंट करके आप श्री सचिन पायलट जी का, श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी का, श्री टीकाराम जूली जी का आप स्वागत करें। हाथ साफा पहनाकर चांदी का मुकुट भेंट करके स्वागत करें। और हमारे बीच पधारे आदरणीय सचिन पायलट जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी और टीकाराम जूली जी, तीनों गणमान्य नेताओं का, तीनों आदरणीय नेताओं का आप स्वागत करें। शुक्ल परिवार हमारे तीनों आदरणीय नेताओं को चांदी का मुकुट भेंट करके पहाड़ी की इस धरा पर, पावन धरा पर स्वागत कर रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां यहां पर होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच आर्यन जुबेर खान जी, रामगढ़ से प्रत्याशी साहब, इमरान खान जी हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करता हूं शुक्ल परिवार से आप हमारे इन गणमान्य नेताओं का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच हमारे मुंडावर से विधायक ललित यादव जी पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में थाना गाजी से विधायक कांति मीणा जी पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक मांगेलाल जी पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में शाहपुरा से विधायक भाई मनीष यादव जी पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच नांगल चौधरी से बहन मंजू चौधरी जी पधारी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में पूर्व विधायक भाई इंद्राज जी पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई आर्यन जी। और इन सभी नेताओं का, आदरणीय पायलट साहब का, भंवर साहब का, जूली जी का, तालियों की गड़गड़ाहट से सब स्वागत करें उनका। भाई संजय यादव जी स्वागत भाषण देंगे, हो गया? नहीं आप स्वागत आज अरे ऐसी ताली बजाए छे कि नुखेरे से रात में आया छे, तालियां की आवाज उड़ने गुन गई। और जिमेड़ा छोड़ लाडू, कम से कम ताली तो जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, लगे कोई आयो से नेता। जिन साथियों ने स्वागत कर दिया, कृपया एक बार उनसे आग्रह कि आप सब लोग मंच से एक बार नीचे आ जाएं। जिन साथियों ने एक बार स्वागत कर दिया है उन सबसे आग्रह आप सब लोग एक बार मंच से नीचे आ जाएं। हमारे बीच पूर्व विधायक बिहार खटाना जी भी पहुंचे, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आदरणीय पायलट साहब का, आदरणीय भंवर साहब का, आदरणीय टीकाराम जूली जी का राण धरती के में ब्रह्मा विष्णु महेश की जो बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवता स्वरूप है, आदरणीय बंधुओं, ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने नहीं देखा, पर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमारे माँ बाप है। क्यों? ब्रह्मा जी का काम पैदा करने का है, हम सबको पैदा करते हैं हमारे माँ बाप। मंच पर विराजमान पूर्व डिप्टी सीएम रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, एआईसीसी के महामंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब, और मंच पर विराजमान सभी तमाम मंत्रासीन सभी अतिथि उपस्थित, यहाँ पर आपके बहरोड से प्रत्याशी रहे भाई संजय जी, और यहाँ पर उपस्थित पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी माता और बहनों। मेरे से पूर्व में विधायक साहब कांतिलाल जी कह रहे थे कि जो हमारे परिवार के, जिन्होंने हमें जन्म दिया और इस हंसती खेलती दुनिया में आने का अवसर दिया, ऐसे व्यक्ति की हमने मूर्ति लगाने का काम किया, हमारे परिवार के मुखिया की मूर्ति लगाने का काम किया है। सही में भगवान का रूप होगा आने वाले वक्त में। जब इस परिवार में कोई शादी होगी, आने वाले वक्त में इस परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लेगा, सबसे पहले उन्हीं मूर्तियों के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेकर के आएंगे, ये भगवान के रूप में विराजेंगे। राहगीर से, राह से निकलने वाला कोई व्यक्ति जाएगा, वो भी हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेकर के जाएगा। साथियों, मैं आपके परिवार की पूरी पूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि आपने ऐतिहासिक काम किया है। साथियों, आज इतनी बड़ी संख्या में किसान सम्मेलन में भी आप लोग पधारे हो। आप सब लोग जानते हो कि जो मूर्ति लग गई वो पूजा का योग होती है, और उसकी हम सब लोग पूजा करते हैं। एक मूर्ति इस देश में लगी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की भी
लेकिन 5 दिन पहले लोकसभा के अंदर आप सब लोगों ने देखा उस मूर्ति का अपमान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। ये बाबा साहब केवल SC ST के नहीं, बाबा साहब SC ST OBC दलित पिछड़े सबके हैं, इसलिए हम सबको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब आप हमारा सबका अपमान करेंगे, इसलिए साथ ही इस बात को भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं पुणे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ऐतिहासिक प्रोग्राम करने का काम किया है। ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बहुत ही महबूब नेता पधारे हैं, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसे ऐतिहासिक क्षण पर आप पहुंच करके इसे कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का आपने काम किया है। साथियों मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं सबका कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में भी आप सब लोगों ने मिलकर के मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। महामहिम राष्ट्रपति तो बनाया, लेकिन उनको मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या संसद के कार्यक्रम में कहीं भी नहीं बुलाया। ये अपमान करने का काम कर रहे हैं। 36 कौम को अगर संविधान दिया और लोकतंत्र कायम करने के लिए संविधान दिया, उन्हीं का गरीब लोगों के संविधान को तोड़ने में, ये तोड़ मरोड़ने में लगे हुए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोगों को 36 कौम को इसमें सजग रहने की जरूरत है और इनके मनसूबे साफ हो गए। ये 400 पार की बात क्यों करते थे, इनने अपने मनसा से सबको जग जाहिर कर दिया। सारे लोग विद्वान हैं, सब समझते हैं और अब आपको सजग रहने की जरूरत है। इस परिवार ने जो कार्यक्रम किया, जिसके लिए मैं इनको पूरे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और परिवार वो करते हैं। भजन कर ले वाई को जनक के जवाई को, भजन कर ले वाई को जनक के जवाई को, सीता के पति रघुराई को भजन कर ले वाई को जनक के जवाई को, सीता के पति रघुराई को। अपने माँ बाप की सब लोग सेवा करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। सबको राम राम से राम। अब मैं नांगल चौधरी से विधायक आदरणीय मंजू चौधरी जी से आग्रह करूंगा वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आदरणीय मंजू चौधरी जी। आदरणीय इस सभा के मुख्य अतिथि सचिन पायलट जी और अध्यक्ष भंवर जितेंद्र जी और साथ में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी, सम्मानित मंच और दूर दराज से आए हुए सभी नेतागणों, बुजुर्गों, नौजवानों, बीरबल जी मेरे नंदोई लगते थे और शिमली देवी मेरी ननंद। उनका जन्म स्थान छापड़ा बीबीपुर में हुआ था, शिमली देवी जी का। और आज मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला कि उन दोनों की मूर्तियां बनाई गई हैं। कितने संस्कार हैं उनके बच्चों में। जब बच्चों में इतने संस्कार है तो पोते पोती, दोते दोती उनमें तो और भी अच्छे होने चाहिए। तो आज मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला और इतनी भीड़, इतने लोग जो सचिन पायलट जी को इतना पसंद करते हैं। राजस्थान में तो करते ही हैं, लेकिन हरियाणा में भी बहुत लोग पसंद करते हैं। और अभी मुझसे पहले बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो लोगों ने इतना अपमान किया है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए सबको एक हो जाना चाहिए। और मैं तो बस इस परिवार को बधाई देना चाहूंगी कि आज इन्होंने अपने पूर्वजों की मूर्तियां पधराई हैं और उनके पद चिन्हों पर चले। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार। दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सीट दिलाने वाली मंजू चौधरी जी का नांगल चौधरी से विधायक। और अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं शाहपुरा से युवा विधायक राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे बड़े भाई मनीष यादव जी को। आपकी जोरदार तालियों के साथ है मनीष यादव जी।
आज बहरोड पहाड़ी में भाई संजय शुक्ल और रतिराम जी शुक्ल द्वारा आयोजित अपने परिजन बीरबल जी बोरा और स्वर्गीय छिमली देवी जी की याद में इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के नौजवान और किसान की आवाज आदरणीय श्री सचिन पायलट जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हमारे ऊर्जावान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, लोकसभा से यहाँ चुनाव लड़े भाई ललित यादव जी, मांगीलाल मीणा जी, कांतिलाल मीणा जी, शकुंतला रावत जी और बहरोड से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े भाई संजय यादव जी और सम्मानित मंच। आज ये ऐतिहासिक जन सैलाब जो यहाँ पर किसान सम्मेलन के रूप में उमड़ रहा है, यह आदरणीय सचिन पायलट जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली जी के आने के जो उत्सव के रूप में भाई संजय जी और रतिराम जी ने जो अपने परिजनों का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम कराया, ये हजारों की संख्या ये बता रही है कि किसान मजदूर नौजवान सब लोग कांग्रेस के साथ हैं। किसान मजदूर नौजवान की आवाज इस देश में, इस राजस्थान में कांग्रेस के साथ चल रही है। जिस तरीके से हमारे नेता किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, आज देश में बैठी बीजेपी की सरकार उनके हौसले को तोड़ने का काम कर रही है। और सचिन पायलट जी, टीकाराम जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी पूरे राजस्थान में घूम घूम करके इस नौजवान किसान मजदूर की आवाज को और बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता है राजस्थान में 1 साल का बीजेपी का राज, जिस राज्य में किसान को लाठी मिली है, आज हमारे युवक कांग्रेस के साथियों पर पुलिस ने लाठी बरसाने का काम किया है। यह सरकार केवल दिखावे का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लड़ा करके, बहका करके इस देश में राजनीति करना चाहते हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं बोलूंगा। और भाई संजय जी, रतिराम जी जिन्होंने अच्छा कार्यक्रम कराया, अपने परिजनों की याद में बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया, उनके लिए 2 पंक्ति कहते हुए अपनी बात को पूरी करूंगा कि परिंदों के परों में अब पानी कौन रखता है, नए कमरे में चीज पुरानी कौन रखता है, हम ही थामे हुए हैं इन गिरती हुई दीवारों को, वरना इतनी सहूलियत से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम सर। बहुत बहुत आभार आदरणीय मनीष यादव जी। और अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं, अलवर से लेकर शाहपुरा, जयपुर, अजमेर की आवाज युवाओं में लोकप्रिय और हमेशा युवाओं को साथ लेकर चलने वाले एक ऐसे युवा साथी को जिनके नेतृत्व में ये शानदार कार्यक्रम हुआ है, मैं आवाज देने जा रहा हूं युवाओं के चहेते संजय शुक्ल जी को कि आप आए हुए तमाम अतिथियों का स्वागत करें, यहाँ तमाम जनसमूह का स्वागत करें। संजय शुक्ल जी। रात की पावन धरा पर आयोजित विशाल किसान सम्मेलन और मेरे दादाजी स्वर्गीय बीरबल बोरा जी और मेरी दादी दी स्वर्गीय श्रीमती छिमली देवी जी के मूर्ति अनावरण और उनकी याद में निर्मित स्कूल में कमरा बरामदा के उद्घाटन में हमारे बीच पधारे देश के लोकप्रिय नेता की सचिन पायलट जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और मैं साथ ही मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी मेरे दादाजी से परिचित रहे हैं। मेरे दादाजी हमेशा चाहते थे एक शिक्षा को आगे बढ़ाए और किसानों को आगे बढ़ाएं और हमेशा किसान तरक्की करें। उनकी याद में इसी विचारों को आगे बढ़ाते हुए हमने उनकी याद में मेरे परिवार ने स्कूल में कमरा बरामदा का उद्घाटन करवाया। आज इस अभियान की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच पधारे युवाओं के आदर्श श्री सचिन पायलट जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने किसानों को ताकत देने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी और आज आपने मेरे और मेरे परिवार को मान बढ़ाया। ये राट की जनता पहले भी आपके साथ थी और आगे भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। और मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपने अलवर जिले को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किए। आज आप यहाँ पधार कर हमारा मान सम्मान बढ़ाया। आपके मान सम्मान को कभी हम कम नहीं रखेंगे। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मेरे ग्राम पहाड़ी, काकरा, मोहम्मदपुर आसपास के सभी गांवों के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
और मैं विशेष रूप से मेरे बड़े भाई संजय यादव का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। अब मैं विधानसभा के अंदर किसानों की, युवाओं की, मजदूर की आवाज उठाने वाले हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जूली जी से आग्रह करता हूं, अगर आप आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय टीकाराम जूली जी। अजी राम राम साहब। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे जीवनो खूब बढ़िया रहे। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, युवा दिलों की धड़कन, पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय सचिन पायलट जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अलवर जिले के विकास पुरुष, एआईसीसी के महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आसाम और मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, और सभी सम्मानित मंच, भाई मैं माफी चाहूंगा, हमारे सभी नेता मौजूद हैं। सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी पूजा के योग मेरे अपने सभी बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं, बहनें, युवा शक्ति, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और संपूर्ण शुक्ल परिवार। अपने माता पिता की प्रतिमा लगाना, मैं समझता हूं ये इनके बच्चों का सौभाग्य है, जो इन्होंने अपने माता पिता को वापस अपने साथ इन्होंने रख लिया। ये सौभाग्य किसी व्यक्ति को मिलता है, सबको नहीं मिलता। हम सब लोग सक्षम भी होते हैं, जानते भी हैं, दिल के अंदर भावना भी रहती है, लेकिन सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। कई बार कहे ना, वो वैष्णो देवी के गया के, तो भाई वैष्णो देवी तो वो ही जाएगा जैसे माता बुलाएगी। सही कह रहा हूं बाबा? तो यही बात है, ये भी पुण्य है, जो ले सकता है वो ही ले सकता है, सबको नहीं मिलता। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जो समय आप देख रहे हो, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, जमीनों के ऐसे झगड़े चल रहे हैं, और भाई तुम्हारे तो आर पार सौदे, कोई ना कोई महीना 2 महीना में गोली चलने की भी आती रही इधर से। यानी जहां आपस का प्यार, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा खत्म हो रहा हो, वहां इस शुक्ल परिवार ने उन संस्कारों को अपने अंदर जिंदा रखा है, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो इससे सीख लेगी, क्योंकि आज जो हम धरती पे आए ना, ये हमारे माता पिता के बिना संभव नहीं था, जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस लायक बनाया, सक्षम बनाया। तो आज हमारा पहला कर्तव्य बनता है हम उनकी सेवा करें, उनके बताए हुए मार्गों पे चलें। साथियों, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, अब इतनी अच्छी भीड़ और फिर भी 2 बात राजनीति की ना कहा तो भी मजो ना आवे, और ज्यादातर पटेल बाबा भी बैठा है, हमारा बिलंदी वाला भी बैठा है यहाँ। तो कहने की बात यह है कि कर्नल बैसला जी ने इस समाज को जगाया। राजनीतिक महत्व तो पायलट साहब ने सिखाया, लेकिन आरक्षण के मामले में जो जगाने का काम किया, कर्नल बैसला साहब ने किया। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, और आज इस समाज के अंदर जो कांग्रेस सरकार ने 5% आरक्षण दिया, वो तो अलग है, लेकिन इस आंदोलन से इस समाज की युवा पीढ़ी को जो एक रास्ता मिला है, आज आरक्षण के अलावा भी ये समाज नौकरी के अंदर आने लगा है। आज उनकी वो लड़ाई वापस फिर संकट में आ गई है। ये मांगेलाल जी बात कह रहे थे SC ST की, ये SC ST की बात नहीं है, ये SC ST OBC MBC EWS सबकी बात है कि आज धर्म की अफीम खिलाकर, हमें आपस में बांटकर, गरीब को गरीब और किसान को मजदूर बनाने का काम ये सरकार कर रही है। आज इनके पास किसान के लिए 6 घंटे बिजली नहीं है। पूछता हूं, बता दो बिजली आ रही
रही है कि नहीं आ रही है? सिंगल फेस आ रही है कि नहीं आ रही है? 10 बस्ते काट दी, ऐसे काट दी जैसे कोई बच्चे पढ़ते ही नहीं होंगे गांव के अंदर। पेंशन नहीं आ रही बुजुर्गों को, दिव्यांगों को पेंशन नहीं आ रही, विधवा बहनों को पेंशन नहीं आ रही। ये हालत इस सरकार की बन रही है और बात करते हैं कि हमने तो 35 लाख करोड़ का एमओयू कर लिया। अरे दादा 35 लाख करोड़ कहां है? इतनी तो राजस्थान की जीडीपी नहीं जितने की तुम बात करते हो। ये बात जनता को सब समझ में आती है, हमें बेवकूफ बनाने का काम मत करो। अभी पायलट साहब और हम गाड़ी में बात कर रहे थे, पायलट साहब कह रहे थे, भाई मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आपके नेता ने कहा है कि सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी, तो मैंने तो ये कह दिया भाई जो हमारे नेताजी ने कही वो सही कही है, कुछ ना कुछ घटी है, नौकरी गई। गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब। राम राम साहब। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता सम्माननीय सचिन पायलट साहब, विराजमान है टीकाराम जी जूली साहब जो विपक्ष के नेता हैं, विराजमान है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, ललित यादव जी, हमारे माननीय विधायक मुंडावर से, कांति मीना जी, मांगीलाल जी, मीना साहब, मनीष यादव जी, मंजू चौधरी जी, ये हमारे सभी माननीय विधायक अलग अलग क्षेत्र से आपके दर्शन करने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हैं। विराजमान है हमारी शकुंतला रावत जी, विराजमान है हमारे संजय यादव जी, जीआर खटाना साहब, रामस्वरूप जी कसाना साहब, रामचंद्र जी रावत साहब, विनोद जाखड़ जी, अनिल चोपड़ा जी, इमरान खान जी, आर्यन जुबेर जी, अजीत यादव साहब, विश्राम गुजर जी, चंद्रभान जी, प्रेम पटेल जी, रोहतास जी और आरसी यादव साहब और विराजमान सभी मेरे साथियों। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं श्री बीरबल जी बोरा साहब और छिमली देवी जी की जो मूर्ति अनावरण हुआ है उनकी याद के अंदर हम इकट्ठे हुए हैं। उनके जो बच्चे हैं रतिराम जी शुक्ल साहब, रामनिवास जी, कैलाश जी, धर्मपाल जी और उनके पोते हैं राजेंद्र जी, भूप सिंह जी, संजय पहलवान जी, महावीर जी, राहुल जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने माता और पिता, दादाजी, दादी जी के लिए एक ऐसा स्थान बनाया है और एक जो उनके दिल में प्रेम है उसको दर्शाते हुए आज की जो हमारी भारतीय संस्कृति है, मैं नौजवान साथी से कहना चाहूंगा, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उनका मान और सम्मान, जो संस्कार आज सबों के अंदर आप सबों में आए हैं, वो इन सबों की बदौलत है। हमारी एक संस्कृति है देश की, हम अमेरिका नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, जहां बुजुर्ग 60 साल का हुआ, 65 साल का हुआ तो उनको जो ओल्ड पीपल होम बोलते हैं, जब बुजुर्ग लोगों को रखा जाता है, सरकार चलाती है, उनके अंदर उनको रवाना कर देते हैं। हमारा परिवार उन्होंने एक रखा, पूरा का परिवार। ये भी मुझे इस बात की खुशी है, सही बात कह रहे थे जूली जी कि इस पूरा परिवार जो है, ये पूरा परिवार, सभी बच्चे, उनके भाई, उनका जितने भी लोग हैं उस परिवार के अंदर, वो सब एक साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखो इतना बड़ा मकान बना रखा है, किसका कमरा कहाँ है, किसका नहीं। तो आजकल के दिन ऐसा हो गया, इधर भी नजर कर ले तो कहीं 2 बिस्वा जमीन भी इधर हो जाएगी तो उसी को हड़पने के लिए परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं। तो मैं आज इस मौके के ऊपर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक ये प्रेरणा स्वरूप ये जो मूर्ति का आज अनावरण हुआ है, उससे हमारे सारे नौजवान साथी और सभी आसपास के लोग पधारे हैं, उनसे प्रेरणा लेंगे, उनसे सीखेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके आदर और सम्मान के लिए हम सब एक रहेंगे। इसके साथ साथ मैं यही भी आखिर में निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब योद्धा लोग हो, किसान हो, अन्नदाता हो, और मुझे जूली जी की बात को जोड़ते हुए मैं ये आगे निवेदन करना चाहूँगा कि हम सबों को याद रखना पड़ेगा कि ये जो आप अन्नदाता हैं, इनको मारने के लिए 3 काले कानून आए थे। आप सब लोग थे जिनने पूरा ये हाईवे जाम कर दिया था।
आप सब लोग थे जो दिल्ली को पूरा एक तरह से छावनी बना दी थी, पूरा हाईवे जैम हो गया था और इस सरकार को घुटने पर लेके आ गए थे, वो आप लोग हो। और वो लड़ाई सिर्फ वही नहीं, वो लड़ाई आपको आगे ले जानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का जो सरकार है ये गरीबों को, काश्तकारों को मारने के लिए बनी हुई है। और ये सरकार को कौन चला रहा है? अडानी चला रहा है, अंबानी चला रहा है। प्रधानमंत्री और जो इनका मंत्रिमंडल है वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये आपका कास्ट खरीदना चाहती है, ये आपका खाद और बीज बेचना चाहती है, आपका खून पीना चाहती है। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। आज मैं याद करना चाहूंगा स्वर्गीय राजेश पायलट जी को भी, कि किसानों की जो पहचान इस देश के अंदर दिलाई है, किसानों के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उसकी शुरुआत राजेश पायलट जी ने करी थी। तो आगे ज्यादा लंबी चौड़ी बात कहने की जरूरत आज नहीं है। हम सब पायलट साहब को सुनना चाहते हैं। आप सब लोगों को, खास तौर से पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सबों को बुलाया है, मान सम्मान दिया है, प्रेम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत और राम राम। बहुत बहुत आभार आदरणीय भंवर साहब। और अब एक विशेष निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जो परंपरा हमारे पूजनीय स्वर्गीय बीरबल बोहरा जी ने चलाई थी शिक्षा को आगे बढ़ाने की, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं तीनों नेता हमारे संजय शुक्ल जी को आशीर्वाद दें, शुक्ल परिवार को आशीर्वाद दें। और मैं निवेदन करना चाहता हूं रतिराम शुक्ल जी से भी कि आप भी आगे आएं और इस युवा को इस परंपरा का भार दें, साफा पहनाकर कि तुम आगे बढ़ो और उन परंपराओं को आगे बढ़ाओ जो आदरणीय बीरबल बोहरा जी ने आगे बढ़ाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कुछ इन 2 लाइनों के साथ, जैसा कि मैं अक्सर उनके लिए कहता हूं कि कामयाबी बड़ी नहीं होती, उन्हें पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उन्हें भरने वाले बड़े होते हैं। और इतिहास के पन्नों पर देख लेना, यही लिखा मिलेगा कि जीतने वाले बड़े नहीं, उन्हें जिताने वाले बड़े होते हैं, उन्हें जिताने वाले बड़े होते हैं। कांग्रेस कमेटी के महासचिव मेरे बड़े भाई भंवर जितेंद्र सिंह जी, राजस्थान विधानसभा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता जिनका भाषण आपने सुना अभी, टीकाराम जूली साहब, पूर्व मंत्री, पूर्व महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बहन शकुंतला रावत जी, हमारे विधायक कांति मीणा जी, शाहपुरा से नौजवान साथी हमारे विधायक मनीष यादव जी, हमारे MLA साहब ललित यादव जी, मांगीलाल मीणा जी, नादा चौधरी से विधायिका बड़ी बहन मंजू चौधरी जी, पूर्व विधायक जिया खटाना साहब, कोटपुर से पूर्व विधायक रामचंद्र रावत जी, रामस्वरूप कसाना जी, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर साहब, लोकसभा के जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जी, संजय यादव जी, योगेश मिश्रा जी, अजीत यादव जी, सुमन यादव जी, बलराम यादव साहब, हमारे आर्यन जुबेर जी, इमरान जी, विनोद जाकर साहब, बहरलाल बागड़ी जी, उनके साथी प्रेम पटेल जी, संजय शुक्ला जी, सुभाष यादव साहब, RC यादव जी, रोहतास चौधरी जी, शुक्ल परिवार के सभी सदस्यगण और इस कार्यक्रम में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, साथियों, जैसा बाकी वक्ताओं ने कहा, मैं सबसे पूर्व इस परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आप सबको याद किया, हम सबको याद किया और एक पुण्य के काम में हमें भागीदार बनाया। जो मूर्तियों का अनावरण हुआ है, बीरबल जी और चिमनी देवी जी, इन दोनों की आत्मा जहाँ पर भी होगी देखकर खुश होगी कि हमारे अपनों के बीच में हमारी मूर्ति की यहाँ स्थापना हुई है। तो पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये बात भी सच है कि ये कार्यक्रम बहुत पहले होना चाहिए था, समय आगे पीछे होता रहा और मुझे बेहद खुशी है कि आज जितेंद्र सिंह जी, जूली साहब और हम और आप मिलकर इस नेक काम को, शुभ काम को करने में यहाँ आज इकट्ठा मौजूद हुए हैं। दोस्तों, ये
इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो। जैसा टीकाराम जी बोल रहे थे, ये आपसी प्रेम, भाईचारा, सामाजिक मेल जोल, प्यार मोहब्बत, ये सबसे बड़ी पूंजी है, ना सिर्फ इस क्षेत्र की, जिले की, लेकिन प्रदेश और देश की भी। और जैसा भंवर से जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, ये जो संस्कार हैं, ये आत्मीयता का संस्कार, पारिवारिक मान सम्मान, उम्र का लिहाज करना, लोगों को मान सम्मान देना, ये दुनिया में 200 मुल्क हैं, किसी देश में नहीं है। हमारी मिट्टी में, हमारे देश में, हमारे राज्य में जो इतिहास है, जो संस्कार है, वो एक अनूठा है। और उसी की बदौलत आज हम एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार रहते हैं। लेकिन बाकी देशों में तो कोई उसे ना बूझता ना पूछता, अपनी मन मर्जी करते हैं। लेकिन यहाँ हम सब लोग एक दूसरे के जीवन में, अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का हाथ थामते हैं। ये बहुत बड़ी पूंजी है। और समाज में 3600 कौम में, और मैं तो कहता हूँ कोई धर्म भी हो, जो लोग जोड़ने का काम करते हैं उनको हमेशा इतिहास याद करता है। जो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखते, जो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, एक दूसरे से बेहतर संबंध बनाने की बात करते हैं, उन लोगों को समाज और आने वाली पीढ़ी याद करती है। राजनीति में भी बहुत से लोग हैं, तो पंच है, सरपंच है, CR, DR, प्रमुख, प्रधान, MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, घने पद हैं और हमेशा पद पे कोई ना कोई बैठा ही रहता है। आज कांग्रेस, कल BJP, कुछ 24 घंटे 12 महीने राजनीतिक पदों पर कोई ना कोई व्यक्ति बैठा है। लेकिन वो लोग जो राजनीति में रहते हुए जन कल्याण का भी काम करें, विकास का भी काम करें, लेकिन राजनीतिक के वो होते हैं, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा वो लोग करते हैं जो आत्मीयता की बात करें, जो मेरे आपके अगर कोई सोच की फर्क है उसको टापने का काम करें, जोड़ने का काम करें। मतभेद हो सकता है, अलग अलग सोच हो सकती है, लोगों को जोड़कर इकट्ठा कर कर आगे बढ़ेगा, वही क्षेत्र विकसित हो सकता है, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए राजनीति में भी अच्छी पहचान कर कर, और मैं तो कहता हूं जो हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में लोग रहते हैं, जो हमारे मतदाता गांव ढाणी में रहते हैं, उनसे समझदार कोई मतदाता नहीं होता। शहर के मतदाता फिर भी टीवी अखबार देख के समझ जाते हैं, लेकिन गांव का हमारा कोई चौधरी पटेल पंच बैठा है गांव में, मालूम है कि नेता बोल क्या रहा है, इसके पेट में क्या बात है, नेता कहता क्या है, उसके घर वाले करते क्या है, नेता के घर में सब्जी कौन सी बन रही है, ये भी हमारे मतदाताओं को मालूम रहता है। और आप लोग जागरूक रहो, यही लोकतंत्र की जीत है। हमारे गणतंत्र में, जमहूरियत में लोकतंत्र मजबूत इसलिए है क्योंकि हमारे पास अधिकार है। 130 करोड़ लोग, समान अधिकार है, धर्म, जाति, बिरादरी कुछ भी हो, कोई बोली बोलने वाला हो, किसी की पूजा पाठ करने वाला हो, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। वो बड़ा उद्योगपति हो, रिक्शा खींचने वाला हो, सब एक वोट के मालिक हैं। सबको बराबर का अधिकार दिया संविधान ने। वो संविधान जो दुनिया में आज एक उदाहरण बन गया, वो संविधान जिसका निर्माण अंबेडकर साहब ने किया, जो हमारी आन बान शान है, सबसे बड़ा इस मुल्क का एक ग्रंथ है, वो संविधान है। उसकी कसम हम सब लोग खाते हैं। हम जब शपथ लेते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जब पद पे आसीन हो जाते हैं तो सत्ता की इतनी लालच हमको हो जाती है कि संविधान की भावना को तार तार कर कर हम सबकी छाती में बैठना चाहते हैं। कितने दुख की बात है साथियों, 75 साल ये देश को हो गए आजाद हुए, 70 साल संविधान हम मना रहे हैं। संविधान में जो प्रावधान लिखे हुए हैं उसको अपना मौलिक अधिकार हम लोग मानते हैं, क्योंकि अब तक जो शासन रहे 7 दशकों तक किसी पार्टी का शासन रहा हो, किसी ने भी संविधान को चुनौती नहीं दी, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन मुझे खेद है, मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है, आज जो लोग सत्ता को चला रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है संविधान में क्या लिखा है, कोई परवाह नहीं विपक्ष क्या बोलता है, कोई परवाह नहीं कि संवैधानिक संस्थाओं को हम जड़ से खत्म कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता सत्ता चाहिए। धनबल का प्रयोग करो, समाज में नफरत फैला दो, भाई को भाई से लड़ा दो। कोर्ट कचहरी क्या बोल रही है, निर्वाचन आयोग क्या बोल रहा है, मीडिया क्या बोल रहा है, जनता क्या बोल रही है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। हमें सचेत होना पड़ेगा। हम भी आपस में, गांव में सरपंच का चुनाव होता है, 6, 8, 10 लोग लड़ते हैं, जीत तय की है, और जो हार जाता है वो गांठ बांध लेता है कि मुझे तो सरपंच की उसकी धोती खोलनी है। अब बाद में जो चुनाव लड़ेगा, चाहे किसी पार्टी का, सरपंच किसके साथ है, तो मैं दूसरे गैल हो जाऊंगा।
ये जो सोच है, इससे उठना पड़ेगा। हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए कौन सी विचारधारा, कौन सी सोच, कौन सा नेतृत्व, कौन सी इंसान हमारे लिए बेहतर है। हम अपनी रड़क निकालने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। सचेत हम लोगों को रहना पड़ेगा। अभी बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे जूली जी, बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे। और जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं। जितेंद्र सिंह जी जानते हैं, जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो जितेंद्र सिंह जी ने जूली जी को जिम्मेदारी दी थी अलवर जिले की, जिले का अध्यक्ष बनाया था। तब जूली जी ने बहुत मेहनत करी, अच्छे परिणाम हमारे जिले में आए और उस टाइम बहुत अच्छा भाषण देते थे। लेकिन आज जो भाषण दे रहे हैं उससे बहुत बेहतर हो गया। और सदन में मैं देखता हूं, एक गरीब दलित परिवार से पैदा होकर जो व्यक्ति बड़े बड़े मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को चुनौती आंख में आंख डालकर देता है, वो इसलिए दे पाता है क्योंकि संविधान में लिखा है हम सब बराबर हैं। अंबेडकर साहब ने कहा था, जो गरीब की कोख से पैदा होगा, जो गांव ढाणी में पलेगा बढ़ेगा, उसको बराबर की सुख सुविधा मिलनी चाहिए। आरक्षण मिले, संरक्षण मिले, सुविधा मिले, संविधान में लिखा है। सरकारें तो साहब आती जाती रहती हैं, लेकिन संविधान की जो ताकत है, अगर वो कमजोर पड़ जाएगी तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए आप सबसे मैं आवेदन कर रहा हूं, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। मुझे लगता है देश में जगह जगह जाकर हमें बात करनी चाहिए। आज बीजेपी की सरकार राजस्थान में है। सरकार बनाने वाले भी आप लोग हो, बिगाड़ने वाले भी आप लोग हो। जनता जनार्दन है, जिसका बटन दब गया उसका नंबर लग गया। लेकिन अब जिनको आपने सत्ता दी है, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। 12 महीने आपको हो गए, डीएपी मिलती नहीं, खाद ब्लैक चल रही है, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, अफसरशाही हावी है, मंत्री त्राई त्राई मचा रहे हैं, सत्ताधारी एमएलए छाती पीट रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। 6-4-5 घंटे बिजली आती है और बात क्या करते हैं, 4 लाख रोजगार देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। अरे भाई 10 साल से आप सरकार दिल्ली से चला रहे हो, 12 महीने आपको जयपुर में हो गए, कितने बच्चों को नौकरी दे पाए आप? और आप पूछो नौकरी क्यों नहीं मिल रही? अरे फला मस्जिद को खोदते उसमें कुछ निकल जाएगा, संभल में खोद दो, अजमेर को खोद दो। दुनिया का ध्यान बटाने के लिए मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बस यहीं तक सीमित है। इनका रिकॉर्ड टेप जो यहीं बंद हो जाता है। बाकी निवेश, उद्योग, किसान, बिजली, खाद, पानी, शिक्षा, चिकित्सा कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग सचेत रहें। अच्छे लोगों का मौका दोगे, अच्छे लोगों के साथ आप लोग लगोगे तो हमारा भविष्य बेहतर होगा। आज जितेंद्र सिंह जी यहां बैठे हैं। जितेंद्र सिंह जी की स्वर्गीय माता श्री युगानी महेंद्र कुमारी जी, जितेंद्र सिंह जी उस टाइम राजनीति में शायद आए नहीं थे। मेरा उम्र बहुत फर्क है, इनकी स्वर्गीय माता श्री मेरे उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन हमारी दोस्ती हो गई और हम दोनों अच्छे दोस्त बने। मैं भंवर साहब से पहले इनकी माता जी का दोस्त बना और मुझे याद है जब वो सांसद भी यहाँ पे थी, हम लोग हमेशा अच्छे माहौल में चर्चा करते थे और हमेशा लोगों को आगे रखकर हमारा हमेशा चर्चा होती थी। मैं भी उम्र में इस टाइम छोटा था, लेकिन एक बात में, क्योंकि हम अलवर में है, जितेंद्र सिंह जी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मेरी शिकायत भी है। आप मध्य प्रदेश के प्रभारी हो, असम के प्रभारी हो, हम दोनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी छत्तीसगढ़ की। हर जगह हम संगठन का काम कर रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में नहीं है, विपक्ष में राजस्थान में है। और हम लोगों को ये मोदी और अमित शाह दिल्ली से खूब, और यहाँ भजन लाल जी और पूरे वसुंधरा जी सब पूरी ताकत लगा रहे हैं। इन लोगों को अगर खिसकाना है 4 साल के बाद, तो हम लोगों को मिलकर बहुत घूमना पड़ेगा। भगत जितेंद्र सिंह जी, अलवर के बाहर भी आपको, मेरे को, आपका तो पूरा मन ही लटका रहता है अलवर में, लेकिन आपको पूरे प्रदेश में हम लोगों को जाना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देनी पड़ेगी। कार्यकर्ता भी सोचता है जब नेता ही नहीं भागदौड़ कर रहा तो मैं काहे को भागूंगा। इसलिए जितेंद्र सिंह जी, आप और हम मिलकर ना सिर्फ जिले में, संभाग में, लेकिन पूरे प्रदेश में जाकर कार्यकर्ताओं को ताकत दें, उनको हिम्मत बनाएं, क्योंकि ये जो शासन करने वाले हैं ये चारों तरफ से पीटते हैं।
कंबल डाल के पीटते हैं। पुलिस भी आएगी, प्रशासन भी आएगा, केस भी करेगी, इनकम टैक्स भी आएगी, ईडी भी आएगी, सीबी भी आएगी, अखबार भी चलाएंगे, चरित्र हनन भी करेंगे, आरोप भी लगाएंगे। और जो गृह मंत्री ने भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर, क्या क्या बोल गए अम्बेडकर साहब के बारे में। मतलब जो पेट की बात थी वो मुंह पे आ गई। अब जब मुंह पे आ गई और सबने देख लिया और पूरे देश में आज आक्रोश है, किस बात के लिए है? अरे भाई आप कांग्रेस को गाली रोज देते हो पानी पी के, कोई बात नहीं। जो दुनिया में नहीं है, जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, जो संविधान के निर्माता हैं, उसको आप बोला भरा कह रहे हो, ये आपकी सोच को दिखलाता है। और हम देश में जाके कोने कोने में बोलते थे भाजपा को अगर आपने 300-400 पार करा दिया, ये संविधान को रगड़ डालेंगे, मिटा डालेंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, गरीब का हक छीन लेंगे। ये प्रवृत्ति थी, मैं नहीं कह रहा हूं। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कभी आपने देखा मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि मैं संविधान से छेड़छाड़ नहीं करूंगा, संविधान को बहुत मानता हूं? तो मोदी जी को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि उनके दल के लोग चाहते हैं कि 400 पार करा दो, फिर देख लेंगे आरक्षण का क्या करना हमारे को। ये लोग, इनकी प्रवृत्ति है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और पूरे देश में आज जो आंदोलन हो रहा है भाजपा के खिलाफ, गृहमंत्री के खिलाफ, क्यों हो रहा है? पार्लियामेंट के अंदर पहली बार मैंने देखा है सत्ताधारी संसद चलाने वाले लोग, भाजपा के सांसद गेटों पे खड़े हो रहे हैं, खड़गे जी को धक्का दे रहे हैं, राहुल जी को अपशब्द बोल रहे हैं। और इनकी हिम्मत देखो, इतना करने के बाद जाके राहुल गांधी पे केस करते पुलिस का। ये सब ड्रामा इसलिए रचा गया है कि गृह मंत्री ने जो बोला उससे लोगों का ध्यान हटा दो। हम तो कहते हैं ना सिर्फ उनको, लेकिन पूरे बीजेपी को माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने अम्बेडकर साहब को बदनाम क्यों किया, उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल क्यों किया। ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी को कुछ बोल दो, प्रियंका गांधी को कुछ बोल दो, कांग्रेस को गाली दे दो, थाने में एफआईआर करा दो, सब ड्रामेबाजी है। आप लोग सब समझते हो। और इसलिए मैंने विस्तार से आपको आज जो बातें बताई हैं उस पर अध्ययन करना, सोचना, समझना और चर्चा करना, ये आपसे मैं कहने के लिए आया था। आपने जिस प्यार से, जिस लाड से मान सम्मान किया, साफा, माला और चांदी के घने मुकुट बना दिए हम सब लोगों को, उन सब की तरफ से मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो हमारे साथी मंच पे भाषण नहीं दे पाए, उनकी तरफ से आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने जिस आत्मीयता से, जिस प्रेम से हमको आज हमारा स्वागत किया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और शुक्ल परिवार के सभी लोगों को पुनः धन्यवाद। मैं आपको पुनः हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। खाना खा के जाना है, खाना सभी लोग दोबारा खा कर जाएंगे, मेरी विनती है। बहुत बहुत आभार सभी साथियों का, आसपास के गांव से आए हुए सभी गणमान्य लोगों का। आ जाओ थार से तो बात करांगा। बताओ साहब, कुछ अपनू तो कैसी लागी सभा? जोरदार। बताओ अपना नाम तो बताओ। तेरा नाम राशि। अच्छा, राजेश मलपुरा से हैं। तो किसान बात तो करो तुम। तो कैसी लगी सभा? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त लगी। तो आप क्या सोच के आए थे सभा में? किन किन चीजों पे बात होगी? मैं किसानों पर, अम्बेडकर पर जो टिप्पणी ऊपर भी होएगी बात हुई है, ये सोच के मिलेगा क्या? और किसानों पर, अच्छा, स्टूडेंटों पर। अच्छा, तो वो बात तो हुई। ये खुशी की बात है। मैं भी ये सोच रहा था कि यार इन पे बात होगी या नहीं होगी, क्योंकि बड़ा सा नाम बोर्ड पे लगवा दिया कि किसान महासम्मेलन है, और अगर मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। सेंटर में किसानों पे बात भी हुई है। हाँ, ये अच्छा लगा। चलो, बहुत अच्छा लगा राजेश जी। तो अभी ये किसान सम्मेलन था और मूर्ति अनावरण का भी कार्यक्रम था। तो इस बात को लेके ज़्यादा खुशी हुई कि किसानों को लेके भी 2-4 बातें अलग अलग नेताओं ने बोली। सचिन पायलट साहब ने भी अपनी तरफ से किसानों पर बात बोली, टीकाराम जूली साहब ने बोली, और भी बहुत से नेता थे जिन्होंने अपनी बात किसानों के मुद्दों पे रखी। और ये मुद्दा अभी गरमाया हुआ भी है। तो ज़रूरी है कि किसानों का अगर सम्मेलन है जहाँ किसान हैं और उनके बीच में अगर किसानों की बात होती है तो ये बहुत खुशी की बात है। तो बहुत अच्छा लगा। राम राम।